जब भी भारतीय चेतना में भक्ति, शक्ति और समर्पण का नाम लिया जाता है तो एक ही स्वर भीतर उठता है, हनुमान। लेकिन हनुमान केवल एक देवता नहीं है, वे एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक हैं, एक जीवित आदर्श हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे मनुष्य की उस संभावनाओं भरी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आज मैं आपको कोई कथा नहीं सुनाने वाला हूं। आज मैं आपको हनुमान को समझने के लिए आमंत्रित करता हूं। कौन थे हनुमान? शास्त्र कहते हैं कि उनका जन्म वानर कुल में हुआ। उनके पिता केसरी थे और माता अंजना। वायुदेव की कृपा से उनका जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन यहां वानर शब्द को आधुनिक बंदर से जोड़ना एक बड़ी भूल है। प्राचीन ग्रंथों में वानर कोई जंगल में उछलने वाला पशु नहीं था। वानर एक विकसित वनवासी मानव जाति थी, जिनकी संस्कृति, भाषा, संगठन और शासन था। उनका राज्य था किष्किंधा। ये कोई काल्पनिक जंगल नहीं था, ये एक संगठित वानर राज्य था, जहां राजा सुग्रीव शासन करते थे, जहां अंगद जैसे युवराज थे, जहां जामवान जैसे बुजुर्ग सलाहकार थे। ये समाज रणनीति जानता था, युद्ध जानता था, मित्रता जानता था और सबसे बढ़कर धर्म जानता था। हनुमान इसी सभ्यता में जन्मे और यहीं से बात गहरी होती है। अगर ईश्वर अवतार लेना चाहता तो किसी राजमहल में भी जन्म ले सकता था, किसी ऋषि परिवार में भी। फिर वानर रूप क्यों? क्योंकि हनुमान का जन्म किसी सिंहासन के लिए नहीं था, उनका जन्म सेवा के लिए था। वे शक्ति का अवतार होकर भी सत्ता से दूर रहे। वे ज्ञान के भंडार होकर भी अहंकार से मुक्त रहे। वे अमर होकर भी स्वयं को दास कहते रहे। शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमान स्वयं शिव के अंशावतार थे। शिव की चेतना जब करुणा में ढलती है तब हनुमान बनती है। शिव की मौन तपस्या जब कर्म में उतरती है तब हनुमान बनता है। इसीलिए हनुमान में विरोध नहीं है, वे विध्वंसक नहीं है, वे निर्माण करता है। वे तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। उनका संपूर्ण जीवन एक ही दिशा में बहता है, राम की ओर। राम उनके लिए राजा नहीं थे, राम उनके लिए आत्मा थे। और यही कारण है कि हनुमान का चरित्र केवल धार्मिक नहीं, गहराई से मनोवैज्ञानिक है। बाल्यकाल में हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। ये कहानी प्रतीकात्मक है। ये बताती है कि उनमें असीम ऊर्जा थी, लेकिन दिशा नहीं थी। देवताओं ने मिलकर उनकी शक्तियों को अस्थायी रूप से ढक दिया। ये एक अद्भुत शिक्षा है। हर इंसान के भीतर भी अपार क्षमता होती है, लेकिन जब तक कोई राम नहीं मिलता, जब तक कोई उद्देश्य नहीं मिलता, तब तक वो शक्ति सुप्त रहती है। हनुमान को अपनी शक्तियों का स्मरण तब हुआ जब जामवान ने उन्हें समुद्र लांघने की याद दिलाई। यानी जब कोई गुरु हमें हमारी ही भूली हुई ताकत याद दिला दे, तभी भीतर का हनुमान जागता है। ये प्रसंग हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहां हनुमान लंका जाने के लिए विशाल रूप धारण करते हैं। ये केवल शारीरिक विस्तार नहीं था, ये चेतना का विस्तार था। लंका जाना बाहरी यात्रा नहीं थी, वो भय के पार जाना था, वो असंभव को संभव करना था। हनुमान ने लंका में जाकर सीता माता को राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण के दरबार में खड़े होकर सत्य बोला। उन्होंने पूरी लंका जला दी, लेकिन किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई। ये क्रोध नहीं था, ये धर्म था। हनुमान का हर कर्म सजग था, नियंत्रित था, उद्देश्यपूर्ण था। और यही कारण है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। आज का मनुष्य भी शक्ति चाहता है, आत्मविश्वास चाहता है, स्थिरता चाहता है, लेकिन बिना विनम्रता के शक्ति अहंकार बन जाती है। हनुमान हमें सिखाते हैं कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वो समर्पण से जुड़ी हो। हनुमान ने कभी स्वयं को नायक नहीं माना। रामायण में जितने भी महान कार्य हुए, हनुमान हर जगह थे, लेकिन हर बार पीछे खड़े रहे। जब राम ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा, देह से मैं आपका दास हूं, मन से आपका अंश हूं और आत्मा से आप ही हूं। यह अद्वैत का सर्वोच्च कथन है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि हनुमान ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के संगम हैं। वे केवल बलवान नहीं हैं, वे विवेकवान हैं। वे भावुक नहीं हैं, वे संतुलित हैं। हनुमान का वानर रूप भी प्रतीक है। यह बताता है कि आध्यात्मिकता मानव बुद्धि के अभिमान में नहीं, बल्कि सहजता में खिलती है। पशु सदृश सरलता, बाल सुलभ निर्दोषता और संत जैसी जागरूकता, इन तीनों का संगम हनुमान है।
वे हमें बताते हैं कि ईश्वर बनने के लिए पहले मनुष्य बनना पड़ता है। आज जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम मंत्र नहीं पढ़ रहे होते, हम अपने भीतर साहस जगा रहे होते हैं, हम अपने भीतर अनुशासन जगा रहे होते हैं, हम अपने भीतर सेवा की भावना जगा रहे होते हैं। हनुमान कोई दूर बैठे देवता नहीं है, वे आपके भीतर हैं। जब आप डर के बावजूद सही काम करते हैं, वहां हनुमान है। जब आप बिना श्रेय चाहे किसी की मदद करते हैं, वहां हनुमान है। जब आप अपने अहंकार को राम के चरणों में रख देते हैं, वहां हनुमान है। और शायद यही कारण है कि भारत की आत्मा में हनुमान आज भी जीवित है। मंदिरों में नहीं, कथाओं में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति में जो अपने भीतर की शक्ति को प्रेम में बदल लेता है। हनुमान हमें ये नहीं सिखाते कि उड़ो, वे सिखाते हैं कि पहले झुको, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही सच में उड़ सकता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ जो कुछ भी कहा गया वो हनुमान जी के विराट व्यक्तित्व के सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं है। उनकी चेतना, उनका चरित्र, उनकी भक्ति और उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि शब्द वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये तो केवल एक छोटा सा प्रयास है, एक विनम्र कोशिश उस अनंत महासागर को एक कटोरी में समझने की। हनुमान को समझा नहीं जा सकता, उन्हें जिया जाता है। उन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें अनुभव किया जाता है। बाकी सब तो बस संकेत हैं। वास्तविक हनुमान तो आपके भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।